जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का कहना है कि बीजेपी वाहिद जमात है जो कि मुल्क में तामीर और तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम चला रही है। पुलवामा के शेख बारा इलाके में वजीर आजम की मन की बात प्रोग्राम कारकुनों के साथ सुनने के बाद अंद्राबी ने इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अपोजिशन जितनी भी तनकीद करे ताहम बीजेपी तामीर और तरक्की के काम करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो देश की उन्नति का ख्याल रख रही है, लोगों के प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी का ख्याल रख रही है। रही बात आपने बता दिया बिजली फीस और बाकी चीजें, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारी और इनके लिए ही सरकार सोचती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसके बारे में नहीं सोचेगी। देश का प्रधानमंत्री इसके लिए हर एक आदमी के लिए जो गरीब से गरीब तर है और आखिरी कोने तक हमारा जो भी शख्स बैठा हुआ है, वहां कोई जात, कोई मजहब, कोई रिलीजियस बीच में नहीं आता है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दरख्शां अंद्राबी को क्या पता इमाम क्या होता है। बुखारी ने यह बयान तिलसरा चराई शरीफ पटगाह में दिया। पार्टी की जानिब से कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। बुखारी ने कहा कि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ लिखा गया है और हमारे मसाइल का हल भी इसी मुल्क में है। हमारा हल कहीं और नहीं निकल सकता। बुखारी ने दूसरे सियासी लीडरों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को आज तक धोखा दिया है, मगर हम वही ख्वाब दिखाएंगे जो पूरा करने के हम कायल होंगे। वक्फ बोर्ड की जानिब से कल आए ऑर्डर पर बुखारी ने सवाल किया कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हर मजहब को आजादी दी गई है, मगर यह हुक्मनामा आस्थानों की बेहरमती है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सरकार को कोई हक नहीं है कि आस्थानों में वो तय करे कि कौन मुजाविर होंगे और कौन नहीं। बुखारी ने वजीर आजम से सवाल किया कि क्या मंदिरों में भी ऐसा कानून नाफिज है, इससे लोगों के दिल मजरूह हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि तो फिर मीर वाइज उमर फारूक और दीगर दीनी रहनुमा को रिहा किया जाए। क्यों ना हम चेयरमैन से ही शुरू करें। जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड है, पहले उसके लिए इम्तिहान हो। पहले हम देखते हैं क्या वो सरबराही करने के लायक है, क्या वो उतनी काबिल है मजहबी तौर कि वो हमारी क़यादत करे। अगर इम्तिहान ही मजहब के लिए है तो फिर मजहबी इम्तिहानों में पहले चेयरमैन का इंतखाब होना चाहिए। आपको क्या लगता है जिन वकीलों ने दिफा किया 370 का, वो बड़े वकील नहीं थे? क्यों बांटते हो जम्मू कश्मीर के लोगों को? इस केस लड़ने में भी बांटना चाहते हो? और ये मैंने ये ट्वीट देखा है, जिस साहिब का ये ट्वीट था, मुझे ये भी पता है वो साहिब कहाँ से ट्वीट देते हैं। जम्मू कश्मीर के जिस भी सियासी जमात ने पैरवी की 370 के केस की, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की और हम भी जम्मू कश्मीर के लोगों में हम लोग इकट्ठे हैं। शाल ब्योन यहाँ 1 इंच जमीन कोई बाहर का नहीं ले सकता। अल्ताफ बुखारी कहता है कि मैंने वो कानून पास करवाया है कि जम्मू कश्मीर की 95% जमीनें जम्मू कश्मीर के स्थानीय बाशिंदों के लिए, 5% इंडस्ट्री के लिए। कोई भी आ सकता है। वो पहले भी शेर कश्मीर के जमाने में 99 साल का लीज होता था। इन्हीं लोगों ने तो 1947 से इसको खोखला किया। आज क्या कहेंगे? अब ठीक है, जहां तक दिफा करने का ताल्लुक है, पेश रहे, क्यों नहीं रहेंगे? इन्हीं लोगों ने तो किया था। अमन जो रसकन मायना गुना चलना। सरकारी मुलाजिम होता है, इसमें इमोशनल बात होने की। वो मेरा वोटर है। जिस बच्चे की आप बात करते हैं, शायद लेक्चरर भी मैंने ही उसको बनाया है। वो लेक्चर क्यों वो लॉ कर रहा था, उसको इजाजत नहीं मिली थी, मैंने दिया। वो जवाहर नगर का रहने वाला है। लेकिन सिविल सर्वेंट है, सर्टेन रूल्स टू फॉलो। मैंने 500 यूनिट आज नहीं कहे, 2020 से हम कह रहे हैं कि 500 यूनिट फ्री दे देंगे। मैं ये कहूंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है, न मुझ में ताकत है, न मुझ में अथॉरिटी है कि मैं रोक लूं मीटर लगाने से इनको। और लोगों को भी कहूंगा, भाई सुनो तामत की असोस बांध कर। हम लोग कोई डंडे वाले तो है नहीं कि वो हमें डंडे की जोर से दे देंगे। हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ऑनेस्टली हाथ जोड़ने पड़ते हैं, और पाँव भी पकड़ने पड़ेंगे। वो भी पकड़ेंगे कि ये लोग दिलों की धड़कन है। जिनकी आपने बात की, मीर वाई साहब, दाऊदी साहब, मुश्ताक वीरी साहब, गुली मंजूर साहब, जब गाड़ी में था 4 बार तो मुझे ये मुंतजर साहब ने कहा तो मंगन कारतरावन मुंतजर खुदा इनकस्ते शहरी और वो नमाज तो खुदा अंदर कन के मोहम्मद के कामयाबी दी।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि यूटी का वजीर आला बनना उन्हें मंजूर नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने पुलवामा के यार इलाके में अवामी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मेवा, सनत और सियाहत के शोबे को फरोग देने की जरूरत है, जिससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए ताकि अवामी हुकूमत में गवर्नर की मुदाखलत न हो सके। उन्होंने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सेब की गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर चलने की जरूरत है। ताज महमूद्दीन, GM सरवरी, गुलजार अहमद, सलमान निजामी और मुश्ताक अहमद खांडे भी इस मौके पर मौजूद थे। से ताल्लुक रखते हैं जो न्यायाधीश शरीफुल नफस। हमें स्टेट होनी चाहिए जिसका गवर्नर का कोई दखल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। वरना दिल्ली में क्या होता है, गवर्नर चीफ मिनिस्टर कैबिनेट का फैसला जाता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको 6 महीने बैठ जाता है। तो वैसा नहीं, हमें वही पुराना कश्मीर चाहिए, उसी को हम ठीक ठाक करके, हाँ, खुशहाल कश्मीर का जो मैंने नारा दिया था, हम उसी पुराने कश्मीर को खुशहाल कश्मीर बनाएंगे। नया कश्मीर में तो कुछ है ही नहीं, हाँ, वो तो मारने का कश्मीर है, उसमें कुछ तरक्की तो हो नहीं रही। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के आज चेयरपर्सन ने यहाँ पुलवामा में अपनी नेतृत्व की पहली जो है अवामी रैली की है, यहाँ पर अवामी जलसा मुनक्कद किया है। तो इसमें जो चेयरपर्सन थे पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद, उनका यही कहना है कि बागवानी और सियाहत के शोबे को फ़रोग देने की ज़रूरत है। साथ साथ में जो बेरोज़गारी पर भी काबू पाने की यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, कस्बा यार, पुलवामा। बाडीपुरा के नादिहल इलाके में चंद रोज कबल पुलिस ने मिलिटेंटों के एक एयानतकार महबूबुल इनाम शाह की प्रॉपर्टी को अटैच किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की 4 मरला जमीन को अटैच किया गया। मुलजिम ने एक पनाहगाह बनाकर 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट को पनाह दी थी और दोनों मिलिटेंट बाद में एक एनकाउंटर के दौरान मारे गए थे। जी 2022 में एक हाइड रिकवर की गई थी in Nadihal area, which was apparently, as it was revealed in investigation, it was used by the foreign terrorists Faisal and Haider. ये terrorists बाद में neutralize कर दिए गए थे। This particular hide was revealed in the year 2022 and it corresponded to FIR number 112 2022। उस केस के अंडर हमने महबूबुल इनाम son of इनामुल हक शाह की 4 मरले की प्रॉपर्टी we have attached under the UAPA Act। और कठुआ जेल से रिहा होने के बाद युवा राजपूत सभा के रहनुमा सरोवर टोल प्लाजा को हटाने के अपने मुतालबे की हिमायत में जम्मू में एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। न्यूज़ 18 ने YRS कोर कमेटी के इंचार्ज और साबिक सदर सुरेंद्र सिंह गिल्ली से बातचीत की है। उन्होंने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि हुकूमत इनके हकीकी मुतालबे को पूरा करने के लिए ठोस इक़दाम करेगी और अगर कोई मुस्बत बात सामने आई तो वो अपना जारी एहतजाज बंद कर देंगे। अभी मैं युवा राजपूत सभा के ऑफिस में हूं जम्मू में और आप देख सकते हैं युवा राजपूत सभा के तमाम वो जो सदस्य जो आज जो जेल से निकल के यहां जम्मू पहुंचे हैं वो वापस धरने पे बैठ गए हैं और यहां अनशन की भी जो है वो शुरुआत हो गई है और जो इनकी लड़ाई है टोल प्लाजा को लेकर वो आगे किस तरह से चलेगी इस पे बात करेंगे। फॉर्मर युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह गिल्ली और सीनियर नेता हैं युवा राजपूत सभा के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, इनसे जानेंगे। अब आप आ गए वापस, लेकिन अब आपकी जो जद्दोजहद है, लड़ाई है, वो कैसे चलेगी आगे? जद्दोजहद वैसी ही जैसे चल रही थी जब तक सरकार अपने अर्ली रिवेल से वापस नहीं आती। जो हमने मुद्दा रखा कि नो रोड नो टोल, उस पे कायम है। 8 दिन रखा है, 8 महीने रखे, 8 साल रखे। लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है, वो लड़ रहे हैं। सरकार जब तक बातचीत के तरीके पे नहीं आती तो युवा राजपूत सभा का और डोगरों का जो आंदोलन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हमने कोई बेतुक कोई डिमांड नहीं है हमारी बात है कि आप रोड दो, टोल लो। रोड आप दोगे नहीं तो टोल किस बात का देंगे? अब पूरा जम्मू बाहर निकल के आ गया है। इन्होंने 8 दिन हमें इलीगल हरास किया, जेल में रखा और कि बनता नहीं था, क्योंकि हम तो एक साइड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्होंने बोला आपने तोड़ फोड़ की, रोड बंद किया। रोड मेरे ख्याल से जितना हमने सोचा इससे ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए। अब आपका जो ये अनशन है ये कब तक चलेगा युवा राजपूत सभा का, जब तक मांगे नहीं मानी जाती, या आप चाहेंगे कि बातचीत अगर के लिए, क्योंकि आश्वासन पहले दिया गया था LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि मामले को सुलझा लिया जाएगा बातचीत से? बातचीत का दौर चल रहा है।
मुझे लगता है कि जल्दी ही आज या कल कोई ऑर्डर भी निकल आएगा। हमने भी अपनी बातें रखी, जो लोग हमारे से बातें करने कल आए लोग, कुछ लोग, तो हमारा देखिए उनसे बात थी कि हम जमानत नहीं लेंगे। आपने जैसे हमें उठाया आप ऐसे छोड़े, उन्होंने जैसे हमें उठाया जहां से लेके गए वहां से लेके यहाँ छोड़ा उन्होंने, हमने कोई जमानत नहीं ली उनसे। हमारी वो बात मानी गई, लोगों की वो बात मानी गई। अब टोल की बात है, सरकार उस पर मुझे लग रहा है तैयारी में है, तो हम भी तैयार हैं, हम भी अडिल रवैया नहीं अपनाएंगे। अच्छी बात है, सरकार देखो बात तो लास्ट में टेबल पे ही होगी, हम टेबल पे बैठने को तैयार हैं, सरकार भी तैयार है। सस्पेंड की जाता है टिगोर टोल प्लाजा, जब तक रोड नहीं है तब आप अपना अनशन खत्म कर देंगे? बिल्कुल, देखो हमारी जो मुद्दा यही है ना कि रोड नहीं तो टोल नहीं, अगर वो खत्म करते हैं तो बिल्कुल हम अपने साथियों से विचार विमर्श करके और जहां जहां लोगों ने धरना रखा है उन सबसे मिलेंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और पुलिस के जरिए हिरासत पर लिए गए तमाम युवा राजपूत सभा मेंबरान की रिहाई का कविंदर गुप्ता ने खैरमकदम किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा कि वो तमाम तनाजात का हल निकलने के हवाले से काफी पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा कि सरोवर टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर का मसला और दूसरे मसाइल भी बहुत जल्द हल हो जाएंगे। प्लाजा इशू पे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बीती रात को सरकार ने जितने भी 26 के 26 डिटेन्ड युवा राजपूत सभा के मेंबरान थे उनको जेल से रिहा किया गया है और बातचीत का अमल भी अब सरकार चाहती है कि वो तेजी से आगे बढ़े। सर, किस तरह से आप लेते हैं जितने भी युवा राजपूत सभा के मेंबरान हैं उनकी रिहाई होगी, बीजेपी किस तरह से इसको मानती है? क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा कदम है जिससे इस मसले का हल अब जल्द से जल्द होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद श्री मान जुगल किशोर जी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता पहले से ही ये जो सड़क व परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी से बात कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि इस पर एक्शन होगा और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी जो एक प्रॉब्लम है जो चल रही है उसका हल जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। बताइए कि एक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है बीजेपी पे कि भाई वो लोग वहां पे अंदर थे, आपकी लीडरशिप में कोई वहां नहीं गया, युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं वहां पे जेलों में बंद थे और फिर आप लोगों ने उस तरह से दबाव नहीं बनाया कि उनको रिहाई, या वहां नहीं गए, कांग्रेस के गए, एनसी के गए, बाकी लोग गए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जमीन ढूंढ रही है इलेक्शन को देखते हुए। पहले ये कब किस इशू को लेकर के आए, मैं ये पूछना चाहता हूं। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सवाल है, लोग इनको नकार चुके हैं, ये अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। इन चीजों से, नेगेटिव चीजों से जमीन नहीं ढूंढी जाती, पॉजिटिव तरीकों से हल ढूंढे जाते हैं। तो अब क्या आपको लगता है राजनीति इस पे ज्यादा हो रही है, या आपको लगता है कि राजपूत सभा की जो बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने बहुत वेट किया और उसके बाद भी नहीं हुआ, तब हमने जाके, ठीक है, उनकी प्रशासन से बात हो रही थी तो प्रशासन ने ही संज्ञान लिया है और हमने अपने तौर पर अपने जो टॉप लीडरशिप है, हम एक नेशनल पार्टी है, उनसे बात की है, तो उसी के कारण से इस प्रकार के हल निकल रहे हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि उम्मीद है कि दीगर मुतालबात भी जल्द माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा मेज पर यानी टेबल पर मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमें इस बार मौका नहीं दिया गया और बंद की तरफ जाना पड़ा। अरुण गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत तमाम मसाइल के हल के लिए आगे आएगी। एडवोकेट विक्रम शर्मा ने कहा कि सिविल सोसाइटी का किसी भी मसले के हल के लिए आगे आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बार और चैम्बर हमेशा सिविल कॉज के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हुकूमत को सिविल सोसाइटी से मुतालिक तमाम मामलात में संजीदा होना चाहिए। जनता का शुक्रगुजार हूं, जिस तरह का प्यार जो है, जिस तरह की सपोर्ट हमें मिली है, एक ऐतिहासिक बंद जो है वो जम्मू की जनता ने देखा है। मैं समझता हूं कि भाई जो डिमांड्स हम लेकर के आए थे वो पब्लिक की डिमांड्स थी और उसी की वजह से जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ने हमें सपोर्ट किया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बंद के बाद जो भी हमारी डिमांड्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन उसको मानेगी, उसको समझेगी
हमने हमेशा विश्वास किया है टेबल पे बैठ करके बातचीत का रास्ता होना चाहिए, लेकिन कुछ वजह से मैं ये कहूंगा कि भाई वो रास्ता जो है वो नहीं मिल पाया, जो टेबल पे बैठ करके बातचीत होनी चाहिए थी, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि पब्लिक की डिमांड को लेकर के हम पब्लिक के बीच में जाएं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एफआईआर दर्ज, एसडीएम बनी ने जांच के दिए आदेश। 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश। जय श्री राम लिखने पर की थी पिटाई, मोहम्मद हफीज प्रिंसिपल बनी और फारूक लेक्चरर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बांडीपुरा में अलबद्र का पूर्व आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद के साथ शिफात ऋषि गिरफ्तार। मुनीरा नाम की एक महिला को भी सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। जम्मू बंद का दिखा व्यापक असर, विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, सुरक्षा रही कड़ी। सरोवर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध, जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दी थी बंद की कॉल। वैदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। त्राल में कई बरस कबल एनिमल हस्बेंड्री की नई इमारत पर काम शुरू किया गया था, ताहम अभी तक इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया है। वहीं पुरानी इमारत को कई साल कबल ही गैर महफूज करार दिया गया, लेकिन नई इमारत मुकम्मल न होने की वजह से अमले को पुरानी इमारत में ही काम करना पड़ रहा है, जो कि खतरे से खाली नहीं है और कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। मकामी लोगों ने इमारत की तामीर को जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। दहाइयों पहले एक एनिमल हस्बेंड्री बिल्डिंग तामीर की गई थी, जो इस वक्त खस्ता हाल है। कई बरसों पहले एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई, लेकिन आज तक न वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई, न उस बिल्डिंग को कंप्लीट करके एनिमल हस्बेंड्री को हैंड ओवर किया गया। बारहा हमने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और दूसरे जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे ये बात उन तक ये बात पहुंचाई कि इस नई बिल्डिंग में जो अधूरा काम है वो मुकम्मल करके फिर इस बिल्डिंग को एनिमल हस्बेंड्री के हवाले किया जाए, ताकि जो पुरानी बिल्डिंग है जो खस्ता हाल में है वो कभी भी किसी वक्त भी गिरने के एहतमाल है, जिसमें जानी नुकसान होने का खतरा है। मगर यकीन दहानियों के बावजूद, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री की यकीन दहानी के बाद भी आज तक इस बिल्डिंग को बाकी रकूमात वागुजार नहीं किए गए, न कंप्लीट की गई। और मकामी फनकारों के लिए आर्ट की नुमाइश यहां बहटा श्रीनगर में मुनक्किद हुई। इस नुमाइश का मकसद वादी में उभरते हुए टैलेंट की हौसला अफजाई करना था। इस नुमाइश का तमाम अल्फाज ने जम्मू कश्मीर सयाहत के ताउन से किया है, ताकि कश्मीर में फनून लतीफा के जरिए तालीमी अहया किया जा सके। तो ये हमारा आर्ट एग्जीबिशन है। यहाँ पर पेंटिंग्स के अलावा हमने बहुत आर्ट्स में, मतलब जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस आर्ट हुआ या इंस्टॉलेशंस हुए या जो भी आर्ट फॉर्म्स है, हमने कोशिश की कि सबको लाए, क्योंकि कश्मीर में वो बहुत कम ये होता है, एक्सप्लोर होता है इस लेवल पे। तो हमने सोचा कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के यहाँ कश्मीर में आर्टिस्ट है वो उनको इकट्ठा करें, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप बोले अल्फाज, तो उन्होंने स्क्रीन किए पहले आर्टिस्ट को, और हमारे पहले तो 60-70 पार्टिसिपेंट्स आए थे, तो फिर उनके स्क्रीन करके हमने लगभग 15 हो गए सिलेक्ट,
तो उनको हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। हमारा यहाँ पे आज एग्जीबिशन था। इट वाज द वीकेंड ऑफ 26 एंड 27 अगस्त ऑफ 2023 एंड मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एज फार एज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमने इससे पहले भी एग्जीबिशंस किए हैं थ्रू अल्फाज। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू गिव टू आर्टिस्ट ऑफ कश्मीर एंड आई होप पीपल विल सपोर्ट अस एंड गिव अस आवर पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरे कुछ आर्ट वर्क्स आप देख रहे हैं पीछे लगे हुए हैं। इट्स बेसिकली अ डॉक्यूमेंट्री, फोटो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने शूट की है 6 साल तक और ये मेरे ग्रैंडफादर के अल्जाइमर डिजीज पे बेस्ड है। और मुझे थ्रू इस एग्जीबिशन से चांस मिला कि अपना जो ये वर्क है, जो ये पर्सनल वर्क प्रोजेक्ट है वो शो करने का दुनिया को। एंड यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं बहुत ही इंस्पायर्ड इनसे हूँ। और चांदपुरा कंजर में बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर के एहतमाम से मशहूर सूफी शायर व रूहानी बुजुर्ग यौम रहमान बट बनाया गया। इस तकरीब में वादी के सरकर्दा शोरा और अतीबों ने शिरकत की। तकरीब में SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। तकरीब में मुख्तलिफ शोरा और अतीबों ने सूफी शायर रहमान बट की शायरी और उनके रूहानी कमालात पर तफसीली रोशनी डाली। मुनक़िदा तकरीब में शोरा ने अपने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। तकरीब में वादी की मशहूर मौसीक़ार सनाउल्लाह और उनके साथियों ने मौसीकी पेश करके तकरीब में पुरतासीर समा बांधा और इस मौके पर नौजवान शोरा ने भी अपनी मौजूदगी जाहिर की। वजह अमुक यह सूफी सून सूफी कि ताकि शायरी यह गो रोजन जन अत मज अर्ज करान कि सूफी शायरन कि तिथ पे सूफी शायरी आसान तो गलत हिसाब पर बे कोशिश कर नौजवान सन यम कर शमूलियत सोफियत कर शमूलियत कर अत मज तो बे गम बुर कामों नश दूर बद कामों नश दूर तवे योम रहमा बट कर। ड्रग्स का जो नौजवानों में रुझान बढ़ गया है, ये एक कोशिश उस सिलसिले में भी है कि नौजवानों का जो रुझान है इन महफिलों की तरफ किया जाए ताकि वो उस बुराई से निजात दिला सके हम उनको। इसके साथ साथ कश्मीरी ज़ुबान की और बाकी ज़ुबानें जो हैं हमारी, और ख़ास तौर पर कल्चर की जो यहाँ तक बात है, कश्मीरी कल्चर की जो बात है, उसकी भी इस तरीके से पजीराई हो जाती है। तो इन महफिलों का मकसद यही है कि एक तो अदब की खिदमत की जाए और आजकल के दौर में जिस तरह मैं पहले ही कहा कि नौजवानों को इन महफिलों की तरफ रागिब कराना हम समझते हैं कि आज के दौर की हमारी सबसे अहम ज़रूरत है। में इस सब डिवीज़न में शोरा हजरात हैं, हमारे कलमकार हैं, फनकार हैं, कल्चर से वाबस्ता कोई लोग हैं और जी इज़्ज़त अशखास हैं या गाने या मौसीकी। त्राल में पिछले कई सालों से रीछों की आबादी बढ़ती जा रही है और अब ये जंगली जानवर बस्तियों का भी रुख करते नजर आ रहे हैं और इंसानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रवां साल त्राल के कई इलाकों में रीछ ने लोगों पर हमले करके कई अफराद को जख्मी कर दिया है। महकमे वाइल्ड लाइफ के एक अफसर का कहना है कि लोगों ने जंगलों के नजदीक मेवा बागात लगाए हैं, जिसकी वजह से अक्सर जानवर बस्तियों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से जंगलात के नजदीक बाग न बनाने की हिदायत दी है। बन वसन शामनस वसन पे इकवटे यह यह दिगर पड़ित पे घंटे खंड तो बस तोतान बन वसन तोड़ हापत खोप सरसी तथ अपील यही नंबर ग डांग नीन तप गाड़ियर लुक तथ कर सफाई वफाई कह तथ मज हापत बहन पे सो डांग नीन तथ गोल तप ठीक पे रोजन तप गाड़ियर कोर्मुत लुको तो जनाब मोहतरम अवे तथ हापत खोप हापत बहन तथ रेलिस मज तो बस अस बन तोड़ वसन कहीं ये जो जंगली जानवर है इस वक्त बहुत खतरे में। लोग यहाँ मक्की होती है, लोगों को गुजरों को मक्की होती है, जहाँ वो माल माशी होती है, बालू ने कुछ फर्क नहीं छोड़ा। यहाँ बालू 4-4 5-5 बालू हमारे खेती बाड़ी में होते हैं और इंसानों को भी खतरा। माल माशी जहाँ 2 घोड़े खा रहे हैं, यहाँ जानवर शेर होता है उसमें 2 घोड़े खा ले हैं, मगर बहुत खतरा। गवर्नमेंट की अपील करते हैं कि इनको कुछ चारा करो, न तो आवाम को कुछ चारा करो, आवाम खा जाएंगे। बच्चे 2-3 बच्चे भी खाते हैं। मेहरबानी करके आज बालू बहुत हो रहे हैं, इसकी मेहरबानी का कोई कार्रवाई होनी चाहिए मेहरबानी करके, क्योंकि खतरा अमन लोगों को मक्की होती है, गुजर लोगों को पहाड़ी में वो मक्की बीज कर आज पर ना महरूम हो गए। उसको खाने की एक सिटी खाने के लिए नहीं होती,
तो मक्की कहाँ खाएंगे? मेहरबानी करके इसको कोई चारा होना चाहिए। इसकी कार्रवाई गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ के क्या करते हैं, उसमें बंदे हैं नहीं गवर्नमेंट में। कैजुअल लोग कहाँ आएंगे वाइल्ड लाइफ? वो मुस्तकिल है नहीं, परमिट कोई है नहीं, तो वो कहाँ आएंगे? वो क्या मजबूर लोगों को कि 2 महीने में 4 महीने में उसको रुपये 200-300 चढ़ते, वो क्या मजबूर आने के लिए? वाइल्ड लाइफ का कोई हरकत नहीं करते, उसमें मुलाजिम है नहीं, वो क्या करेंगे? 1-2-4 मुलाजिम वो कितने में जाएंगे? सारा इलाका बहुत बड़ा, सारा इलाका बहुत बड़ा है। वो यहाँ से पंजड़ से लेकर हाजिर कारामल गुलजूपुर तक जाए, कहाँ जाएंगे? मुलाजिम है नहीं वहाँ। मुलाजिम है कैजुअल लेवल, वो बेचारे क्या करेंगे? वो आपको घर को कहाँ बच्चों को पालेंगे कि वो लोग बालों को राखी करेंगे? ये बड़ी मुश्किल हो रही है, इलाके में बहुत मुश्किल हो रही है बालों की।